मुंब्रा येथील खर्डी रोडवरील बँक्वेट हॉलमध्ये अल आकिब टूर अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे हज 2026 संदर्भात एक भव्य आणि प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने हज यात्रेकरूंनी सहभाग घेतला। यावेळी प्रसिद्ध धर्मगुरू मुफ्ती रफी पुरकर यांनी हजचे अरकान, स्तंभ, फर्ज आणि महत्त्वाच्या सूचना यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले। त्यांनी यात्रेकरूंना हजच्या प्रवासाची तयारी, हजच्या विधींची अंमलबजावणी तसेच प्रवासादरम्यान घ्यावयाच्या काळजीविषयी माहिती दिली। त्यांचे भाषण अत्यंत माहितीपूर्ण आणि प्रभावी ठरले, ज्याचा उपस्थितांना मोठा फायदा झाला। या कार्यक्रमात अल आकिब टूर अँड ट्रॅव्हल्सचे संस्थापक नियाज नाखवा आणि आकिब नाखवा यांनीही आपले विचार मांडले। नियाज नाखवा यांनी सांगितले की मागील 37 वर्षांपासून त्यांचे संस्थान हज आणि उमरा यात्रेकरूंना उत्कृष्ट सेवा पुरवत आहे। प्रत्येक यात्रेकरूला सोय, योग्य मार्गदर्शन आणि विश्वासासह पवित्र प्रवासाला पाठवणे ही त्यांची नेहमीच प्राथमिकता राहिली आहे। तर आकिब नाखवा म्हणाले, आमची पहिली प्राथमिकता म्हणजे यात्रेकरूंना सुरक्षित, सोपा आणि संस्मरणीय हज अनुभव देणे आहे आणि इन्शाअल्लाह आम्ही भविष्यातही याच समर्पणाने सेवा देत राहू। कार्यक्रमाच्या शेवटी यात्रेकरूंच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली आणि त्यांना संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले। हा कार्यक्रम केवळ माहितीपूर्णच नव्हता, तर हजच्या पवित्र प्रवासासाठी एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक ठरला। 2026 आ रहा है तो ट्रैवल्स की तरफ से आपसे क्या कहेंगे सर, आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाजी जब लाखों रुपया खर्च करके हज के लिए जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हज की अमली तरबियत ले ले। किताबों में बहुत सारे मसाइल तो पढ़े जाते हैं, लेकिन ये मसाइल समझना आसान नहीं होता। इसलिए वो लोग जिन्होंने हज किया है और जिनके सामने हज के तजुर्बात हैं, उनके जरिए से अमली रहनुमाई लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह जज़ा करे। हमारे नियाज नाखवा साहब जो अल आकिब टूर के मालिक हैं, वो हर साल इस बात की कोशिश करते हैं कि हाजियों को जमा करें और अमल एतबार से उनको हज की तरबियत दे दें। लिहाजा हम जो है इतने सालों से मसाइल के एतबार से भी और प्रोजेक्टर के एतबार से भी उनको जो है अमली तरबियत देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए हज करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हाजी जब हज करके वापस आता है तो वो याद करता है कि आपकी दी हुई अमली तरबियत से हमको फ़ायदा हुआ और जिसकी वजह से हमारे लिए हज करना आसान हो गया। हज तो जो है मशक्क़त का नाम है। आप सब ने खुद फरमाया कि हज जो है मशक्क़त, तो जाहिर बात है कोशिश जो की जाती है कि हाजियों के लिए सहूलतें पैदा की जाए, आसानियाँ पैदा की जाए, लेकिन चूँकि भीड़ भाड़ का मामला तो होता है, कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें जो है उन सहूलतों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश तो यही की जाती है कि सबके लिए सहूलतें मुहैया हो जाए और सब जो है अपने जो है आमाल में लगे रहें। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हाजी जो है अपने आमाल में मशगूल रहें। हाजियों के लिए हम ये कहेंगे कि दीन अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है, जिसका मकसद जो अपनी ज़िंदगी में तक़वा तहरत को पैदा करना है। समझ खुद अल्लाह ताला ने आज़ाद तोशा लेने का हुक्म दिया, और मैं तक़वा एक बहुत बड़ा तोशा है। तो मकसद हमारा ये हो कि अल्लाह की रजामंदी हो, कि हम हज इसलिए जा रहे कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। वहाँ के जो तकालीफ हैं उसको खुश दिली से उसको बर्दाश्त कर लें और जो है इखलास के साथ तमाम अमाल के अंदर लगे रहने की कोशिश करें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि इस साल नहीं, इससे पिछले साल भी जो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि भले वो ट्रांसपोर्ट हो, एकोमोडेशन हो, खाना हो या दीगर सर्विसेज हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि हाजियों के लिए जो हमने कमिट किया है उनको, उससे ऊपर की सर्विसेज हम उनको दें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से जो सर्विसेज हमारी होती है और हमारी फिक्र होती है कि हम उनको किस तरीके से अच्छी चीजें दे पाए उसके अंदर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 5 दिन जो होते हैं हज के, क्योंकि यही मेन है, उसमें हमारी खुद की एक्वायर की हुई बसेस रहती है VIP 5 डेज के लिए, मीना, अरफात, मुज़दलिफा के लिए, जिसमें हाजियों की सीट बाय सीट अरेंजमेंट्स होती है। फिर मीना जाना हो, अरफात जाना हो, मुज़दलिफा हो, इस तरीके से पूरा ये 5 दिन का अय्याम जो है उसमें कवर होता है।
और इसी के अलावा हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होती है हाजियों के लिए ट्रांसपोर्ट की, जो हमारी फर्स्ट एकोमोडेशन होती है, वहां से लेके हरम तक अगर किसी को आना जाना हो तो वो उस चीज को यूज कर सकता है हाजी, ये हमारी फिक्र होती है। फिर एकोमोडेशन के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 स्टार्स एकोमोडेशन लेते हैं जो हरम से नजदीक हो, जो हज के बाद हम रखते हैं 5 स्टार्स एकोमोडेशन हमारे लेते हैं, जिससे मादिन होटल है मदीना में, फिर मकारिम है मक्का के अंदर, ये सब 5 स्टार्स प्रॉपर्टीज है सऊदीया में, मक्का और मदीना में, जो कि हाजियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जो हरम आना जाना होता है उसके लिए उनके इजी एक्सेस होता है। तो इसी ताल्लुक से मैं आपको खाने पीने के ताल्लुक से बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफर होता है, हमारे खुद के कुक्स होते हैं वहां पर, जो कि लाइसेंस हमारे किचन होते हैं और वो खुद लाइसेंस होते हैं, प्रॉपर उनके पास वैलिड इकामा होता है जिसपे वो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो खुद हमारे साथ में होते हैं, यहाँ से हम कुक ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बफे स्टाइल में और हाइजीन भी उसका भी ताल्लुक से हम काफी उसका ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से पूरी हमारी पूरी सर्विसेज होती है और इस चीज पे हम गौर फिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इमरजेंसी सिचुएशंस कुछ ऐसी आती है, जैसे कि मैं बताऊं आपके इमरजेंसी सिचुएशन में किसी हाजी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, जैसे खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जावे या किसी को ऐसी तकलीफ हो जिसमें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद की टीम होती है, स्टाफ की मेरी पूरी टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना में ही मुसलसल काफी सालों से रहते हुए आए हैं। तकरीबन ऐसे मेरे पास स्टाफ है जिनका माशाल्लाह 30 साल से साथ मेरे साथ रहा हुआ है, तो उनको पूरी मालूमात होती है और हमें भी मालूमात है किस हॉस्पिटल में हाजी को ले जाना, किस बीमारी का प्रॉपर इलाज जो किस हॉस्पिटल में होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और हम खुद उस साथ में रहते हैं, हाजियों को प्रॉपर हॉस्पिटलाइज करना, उनके पीछे ध्यान देना, और इसके अलावा जैसे कि बेसिक नेसेसिटी हो मेडिसिन के अंदर, वो हम खुद दवाइयां साथ में कैरी करते हैं ताकि किसी हाजी को सर्दी बुखार या कुछ हो तो वो उस ताल्लुक से हम उसको मेडिसिन देके उस चीज से दूर करें। देखिए पिछले साल जो गए, मैं आपको लास्ट 2 इयर्स का बताता हूँ कि गर्मी का बहुत हद जो है 2 साल से गर्मी के अंदर आ रहा है, टेम्परेचर्स काफी हाई रहते हैं, अराउंड 50 to 55 डिग्रीज ये 5 दिन के अंदर, और इस साल भी ये उम्मीद यही है कि गर्मी के अंदर ही आएगा। तो हमारी सलाह और हमारी क्या बोले प्रिवेंटिव मेजर्स ये रहते हैं हाजियों के लिए कि हम उनको किस तरीके से तैयार करें जाने के लिए। हाजी तो मैं आपको बता के चलूं कि हाजी अपना सुकून छोड़ के जा रहा है, अगर हाजी इस सफर में सुकून तलाश करेगा तो उसको नहीं मिलने वाला थ्रू आउट द पूरा सफर, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हाजी को किधर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी है, तो हम उस सोल्यूशन के लिए खड़े, तो उसको हम यहीं से तैयार करते हुए यहीं से ट्रेन हो जावे कि हमें क्या सफर में आगे होने वाले। जैसे मैं आपको बताऊं गर्मी आ रही है तो हाजी को ये ट्रेन करते हैं कि आपने आपके साथ इलेक्ट्रोल पाउडर्स या हाइड्रेट रहने वाली चीजें कैरी करनी है जो ये 5 दिन के सफर में आपको काम आएगी। ये 5 दिन ही मेन है, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाजी को कोई तकलीफ होगी नहीं इंशाल्लाह। ये 5 दिन के अंदर हाजी ने अगर प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर्स हो गए या दूसरी चीजें, मतलब हाजी को खाना कम खा के अपने आप को हाइड्रेट ज्यादा रखना है, तो इस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजर्स इस साल भी लेने वाले हैं इंशाल्लाह, और हमने हाजियों को भी हमारे कन्वे किया। पिछले साल तो मेरे ही नहीं ऑल ओवर द इंडिया कोटा कट गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से और कुछ मिसकम्युनिकेशंस के हिसाब से, बस खैर वो टाइम चला गया। तो फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर इंडिया 10,000 हाजी ही जा पाए थे। तो इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से नहीं है, और इस साल हमने काफी पहले ही हमारा काम शुरू हो गया एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की गाइडलाइंस से। अल्हम्दुलिल्लाह जून से हमारी बुकिंग शुरू हो गई, दिसंबर में बुकिंग क्लोज हो गई, हमारे सब अकोमोडेशन वॉल्यूम्स वगैरह सब बुक हो गया, पहले ही सब खत्म हो गया, और हमारी वीजास भी इशू हो गई बिफोर द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, और 20 मई को हम जाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल भी ऐसा है कि इस साल हमारा कोटा जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वापस रिवर्स हो गया, जो हमारा पिछला था हर साल जो आता है वापस 100 की तरफ वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नहीं हर किसी टूर ऑपरेटर का। देखिए मैं किसी से अपील नहीं करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि सभी को यही कहूं कि आप अल्लाह की ट्रैवल सर्विस को एक मौका देवे, आप हमारी सर्विसेज देखिए। जैसे कि अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो इंस्टाग्राम आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
तो इंस्टाग्राम पे। और दूसरी तो बहुत बड़ी फायदेमंद ये चीज हमारे लिए है कि हमारे साथ जो हाजी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। और मैं वो हमारे हर हाजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज तक ये सिलसिला मौजूद रखा। जैसे अभी आप जा रहे हो तो आप दूसरे को बताते हो कि इससे जाओ, ऐसा सिलसिला हमेशा चलते आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ऊपर काफी हाजियों ने ट्रस्ट दिखाया हुआ भी है, मतलब जो नहीं जानता उसने भी हमारे पे ट्रस्ट दिखाया हुआ है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हाजी हमारे सर्विसेज को देखे, हमारे साथ को देखे। हम खाली हाजियों के लिए अकोमोडेशन अरेंज करना, मॉलिंग अरेंज करना ये नहीं रहता है। हम ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड सपोर्ट हम हाजियों के साथ रहते हैं। यानी हमारा एनवायरनमेंट अगर हमारे साथ हाजी जाएगा तो वो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई फैमिली जैसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। हाजी को उसके अंदर अच्छा लगता है इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश ये करूंगा, हर हाजी से अपील ये करूंगा कि इंशाल्लाह अल-अकीब ट्रैवल सर्विस को एक मौका दीजिए अपनी खिदमत का। इंशाल्लाह खिदमत हमारी होगी, इबादत आपकी होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये दिन आज हमको देखने का मौका दिया। अल-अकीब टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक नियाज नाकवा एंड अकीब नाकवा ये 37 ईयर से तकरीबन ये टूर्स चला रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चलते आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नियाज भाई की टूर की खासियत ये है कि ये नियाज भाई जो है अपने टूर के हाजियों के लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं। और वो इस तरीके से ये जो कैंप आप जब देख रहे हैं ये हर साल हर वक्त वो अरेंज करते हैं ताकि हाजियों को यहाँ से बेहतरीन ट्रेनिंग देकर वहाँ पर हज के जो अरकान है वो आसानी के साथ पूरे हो जाए। इसलिए वो हमेशा हर साल हाजियों को यहाँ ट्रेनिंग रखते हैं। और इस ट्रेनिंग के अंदर यहाँ के उलमाए कराम की निगरानी में ये ट्रेनिंग होती है। खुसूसन बात ये है कि यहाँ पर उलमाए कराम की निगरानी में ट्रेनिंग होती है ताकि हाजी के मसले मसाइल वो हल कर सके, ताकि उनको जो पूछना है वो पूछ सके। इस तरीके से ये हर साल उनका ट्रेनिंग कैंप चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी के अंदर जब जाने के बाद मक्का के जो 5 दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त वो 5 दिन में अपने हाजियों के लिए बेलोस खिदमत करते हैं। उन हर एक हाजियों के पास पहुंचते हैं और उनकी तकलीफ पहुंचते हैं, उनको जो भी तकलीफ है उसकी पूरी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और आसानी के साथ मामला करके आज के पूरे अरकान उनसे पूरे करके लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमरा कौसा के लिए एक वाहिद ऐसी टूर है कि इसके सिवा कोई ऐसी अच्छी टूर्स नहीं जिसके मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इससे बेहतर टूर मुमरा में कोई नहीं है जो 37 साल से कंटिन्यू चलते आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह चलते आ रही है और अल्लाह क़यामत तक इंशाअल्लाह ये टूर चलते रहेगी। ऐसे अल्लाह ताला से मैं लोगों से ये कहूँगा कि आपको अगर हज के लिए जाना है और आप एक बेहतरीन हज करना चाहते हो, आसानी के साथ सहूलियत के साथ हज हो, तो नियाज अहमद नाकवा साहब की अल-अकीब जो टूर्स है इससे बेहतर टूर्स मुमरा में कोई नहीं है, बल्कि पूरे कोकन के इलाके में कोई नहीं है। देखो आप खुद देख रहे हैं तो मैडम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा मानता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया और चैनल पे आप आकर के हमको जो है ये बोलने का मौका दे रही है, बताने का मौका दे रही है और हमारे आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम को आप कवरेज कर रहे हैं। ये है कि इस प्रोग्राम को हम पिछले 37 ईयर से करते आए और जो हाजी हज पर जाता है उसको हकीकत में हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, जाने के साथ पहले उसका उम्रा होता है और फिर 5 दिनों का मीना अरफात मुज़दलिफा होता है। ये तमाम चीज़ों को सीख कर जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम माशाल्लाह उलमाए कराम की खिदमत में इस तरबियती कैंप को हम लगाते हैं और मुफ्ती रफ़ीक तुरकर मदनी साहब जो पिछले 28 साल से हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी वो सफ़र कर रहे हैं और वो आके ये तरबियत देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं हाजियों को कि आप मक्का पहुँचेंगे तो हमको जाने से पहले क्या ज़रूरी, वहाँ जाने के बाद क्या ज़रूरी, हम किस तरीके से उम्रा करेंगे, किस तरीके से हज के अरकान को अदा करेंगे। और वो मुस्तकिल हमारे साथ भी रहते हैं, पल पल की माशाल्लाह रहनुमाई हाजियों को मिलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। है
देखिए, इस उम्रा कौसा से अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मेरा ये हज की खिदमत का सिलसिला चल रहा है। माशाल्लाह यहाँ की आवाम भी अच्छे से जानती है अल-अकीब ट्रैवल सर्विस को, और कई लोगों ने मुझे यहाँ से खिदमत का मौका भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग और दानिश्वर लोग माशाल्लाह अल-अकीब ट्रैवल सर्विस यहाँ से हज कर चुके, सब जानते हैं। ये मुमरा एक बार एक बहुत पुरानी बस्ती में बसा हुआ था पिछले 40 ईयर्स बिफोर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद जब मैंने इस खिदमत को अंजाम शुरू किया तो तब्दील होता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट के साथ एक मुमरा कौसा मौजूद माशाल्लाह जो है बेहतरीन अंदाज के साथ में मुमरा कौसा एक डेवलप हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है, जिसमें आखिर खुद इस चीज़ के अंदर हमारे साथ खिदमत अंजाम देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन नए डेवलपमेंट के साथ में होटल्स, मीना, अरफात, मौलिम की कैटेगरी, हर चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और हाजी की बड़ी बेहतरीन खिदमत करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआएं उसके साथ है, मेरे वालिदैन की दुआएं, और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ ये खिदमत का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। इस साल मेरे साथ माशाल्लाह 88 हाजी हज के साथ सफर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन गवर्नमेंट ने हमें 100 का कोटा दिया था, जिसमें पिछले साल कुछ जा चुके, और इस साल 88 हाजी फिर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे खिदमत के साथ इस साल भी ऑर्गेनाइज होने का मौका दिया, और इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर हाजियों की सहूलियत और खिदमत करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ने इस साल मुझे याद किया और कबूल किया। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सफ़र आसान करे, और अल्लाह ताला जैसा चाहता है वैसा हज हमसे करवा ले। अल-अकीब टूर से जाने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज़ नाकवा, राकीब नाकवा इनका टूर है माशाल्लाह, और मशहूर टूर है। उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ सफ़र जो आसान हो, हर अरकान अदा करने का मौका मिले, चैन से और आराम से सुकून से हज के तमाम अरकान अदा हो जाए। बस अल्लाह से ये भी दुआ रहेंगे कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर आफियत का मामला करे, तमाम मुसलमानों की वालों की हिफाजत करे, सबको अमन व अमान में रखे, और मेरा शहर मुमरा शहर ये सबसे खूबसूरत शहर हो। यहाँ के हर मर्द और औरत को जो है उम्रा नसीब करे, ऐसी दुआ भी करता हूँ। टूर का साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बहुत तजुर्बा है, और तकरीबन ये अल-अकीब टूर से 28 साल से जो है वो साथ में हाजियों के साथ जा रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों को जो है वो आसानी पैदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी साथ में है, और उससे फ़ायदा होगा, तमाम अरकान अदा करने में आसानी होंगी, क्योंकि मसले मसाइल बहुत सारे आते हैं। पहली मरतबा जाने वालों के साथ जो बड़े मसले मसाइल आते हैं, अगर ऐसे आलिम हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह हज में आसानी होंगी और सफ़र भी आसान होगा। ये मेरा पहला मौका है, पहली मरतबा मैं जा रहा हूँ। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ये सफ़र मेरा आसान करे और अल्लाह हज कबूल करे।